नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, भारतवासियों, आज का विषय है ये बाइबल और कुरान। इसका असलियत मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। ये पूरी दुनिया जितना भी दुनिया है, सनातन धर्म ही था पहले। इसका उदाहरण है बाइबल में इसमें इसका समाचार भी है। इस दुनिया का कलयुग का बड़ा राक्षस बाइबल का भगवान यहोवा है। वो एक बड़ा राक्षस है। भगवान ने ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। और दुनिया का पहला टेररिस्ट मोशे करके ये यहोवा का प्रवक्ता, इसको इंग्लिश में ब्रिटिश वाला ने मोसेस बोलते हैं इसको। ये दुनिया का पहला टेररिस्ट है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो यहोवा है, ये दुनिया के हर मजहब को नफरत करता है। हर मजहब वालों को मार डालो बोलता है। और पशु प्राणी जो कुछ भी हो, उनको बच्चों को, औरतों को, सबको मार डालो बोल के उनको प्रवक्ता को बोलता है। और ये जो शादीशुदा नहीं हो औरत बच्चे लोग को आपके वास्ते रख लो कहते बोलता है, क्योंकि उनके पास सेक्स करके बच्चे पैदा करने के लिए ये बात बोल रहा है। तो सोचिए, ये भगवान हो सकता है कि या राक्षस हो सकता है? मैंने सही बोला या गलत बोला? कमेंट में बताइए। साथियों, ये मोशे जो ऐसी टेररिस्ट है, ये मूर्ति पूजा करने वालों को देख के इसको पेट में दर्द उठ रहा था। इसलिए जो इनका देश था इज़राइल में, ऐगुप्त देश में जो लोग अपने रीति से मूर्ति पूजा, अपना रीति से मूर्ति आराधना करते थे, ये लोगों को बहका के मोशे ने बोला कि मोसेस ने, मेरे को एक यहोवा भगवान दिखा है, मेरे को आप लोगों को दूध और घी फैलने वाला एक देश दे तुम लोग को बोले, बोल के उनको लेके जाता है जंगल में। 40 साल जंगल में घुमा घुमा के वो लोगों को, पूरे लोगों को मार डालता है। क्यों मार डालता है मालूम है? एक क्या बोलते हैं, ये गाय को मूर्ति बना लेके पूजा आराधना कर किया सबसे, ये सब लोग को मार डालता है एक कमीना मोशे बोलने वाला प्रवक्ता। ये इसका बॉस कौन है? यहोवा। ये इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये इसमें आज बाइबल स्टोरी नहीं है ये, लेकिन बाइबल के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता था आप लोगों को, इसलिए ये सब कुछ बात बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो भी मजहब होते हैं उस सबको मार डालो बोलता है, यानी कि ये यहोवा ये क्रिश्चियन है, इसका मतलब है कि नहीं? दूसरे मजहब पूरी जगह मार डालो बोलता। जो उसको नहीं पूछता है, उसको नहीं पूजा करता है, उनको सबको मार डालो बोलता। औरतों को मार डालो, बच्चों को मार डालो, गाय लोगों को, पशु लोगों को, पक्षी लोगों को, सबको मार डालो। जो शादीशुदा नहीं हो औरत बच्चे लोग रहती है, वो लोगों को तुम्हारे पास रख लो, क्योंकि उनके पास सेक्स करके बच्चा पैदा कर तुम्हें, अपनी संतति, ऐसा करके बोल रहा है। तो सोचो दोस्तों, ये भगवान हो सकता है या राक्षस हो सकता है? आप ही बोलो। चलो, और ये इस्लाम के बारे में मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? इस्लाम ये 1500 साल बाद आए सो है। 2006 साल ये बाइबल आया था, क्रिश्चियनिटी। सो 1500 साल बाद ये इस्लाम पैदा हुआ जो अरब कंट्री में। तो हमारे देश में, जो भारत देश में है, सभी सनातन धर्म वाले थे। वो लोग 10-15 लोग आके इधर तलवार से, जब उस टाइम पे कानून, पुलिस व्यवस्था, मिलिट्री व्यवस्था ये सब नहीं था ना, सब देशों को घूम के जबरदस्ती धर्मांतरण करा के, डरा के सब कुछ किया से। हमारे भारत में जितने भी है सब सनातन धर्म लोग, ये कोई क्रिश्चियनिटी वाला नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं था। ये इसका बात है उदाहरण, एक हमारा कांग्रेस का पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने खुद कहा है कश्मीर में, उनकी वीडियो आप आगे बताता हूँ आपको। दोस्तों, हमारा सनातन भारत में योग संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है, लेकिन ये बाइबल में, कुरान में संस्कृति ही नहीं है। और इंसान के लिए जीने के लिए योगा शास्त्र और आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं बताया है भगवान ने इस किताबों में। सोचिए, एक इंसान अपना खुद का फायदे के लिए बनाया हुआ एक मजहब है। ये जो बाइबल में है,
ये लोग जिसको भी कन्वर्ट करते हैं वो क्रिश्चियनिटी में, वो लोग जितने भी कमाते हैं पैसा उसमें 10% पास्टर लोग को देना, क्योंकि प्रवर्तक लोग को मोशे, ये प्रवर्तक लोग को पास्टर लोग को देना पड़ता है। ये बिजनेस ढूंढ लिया उन्होंने, इसलिए ये मजहब को तैयार किया कर लिया है। दोस्तों देखो, सनातन धर्म ही अति श्रेष्ठ धर्म है। ये सब दुनिया को प्यार सिखाता है, प्यार बढ़ाता है, किसको भी मारने की नहीं सिखाता है, कौन सा धर्म को मारना नहीं सिखाता है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये बात बोलने वाला धर्म है सनातन धर्म। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु भी बोलता है, यानी कि पूरा लोक, पूरा दुनिया ही सुख से रहने को आशीर्वाद देता है कि सनातन धर्म। लेकिन ये बाइबल, कुरान खाली हमारा मजहब एक ही इम्पोर्टेंट बोलते हैं वो लोग, दूसरा दुनिया से कोई मतलब ही नहीं बोलते वो लोग, ऐसा मजहब है दो भी। साथियों, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सच तो बहुत कड़वी होती है, लेकिन यही सच है। तो ध्यान से सोचिए, सनातन धर्म एक बहुत बड़ा पुराना धर्म है, सब लोग सनातनी थे, पूरी दुनिया सनातनी थी। लेकिन ये कलयुग में आते हुए ये जो यहोवा बोलने वाला बाइबल भगवान राक्षसों के पैदा होके पूरा दुनिया को नाश कर रहा है। अब देखिए, जितने भी दुनिया है, कैसा देश है, मुस्लिम देश है, ये पूरे दो भी मजहब वाले कभी भी लड़ाई 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 करना ही है। अब देखिए, इसराइल, हमास, पालेस्तीना, गाजा और वो कोसो, ईरान, इराक, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, ये सब लोग खाली लड़ाई में डूबे से देश हैं। देख लेना आप, शायद रशिया, यूक्रेन, देखो ये कैसा हुए मुस्लिम देश लोग है ना। ये हमारा भारत कभी भी किसी पे लड़ाई नहीं करता है, कभी भी देश हमारा प्यार बांटता है, सनातन धर्म का सिखाता ही वही है। सोचो, अभी ये बाइबल को हमारे देश में जितने भी है क्रिश्चियनिटी में, दोस्तों वो क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, आपको हाथ जोड़ के मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि उससे पूरी जिंदगी खराब होती है, हमारे देश भी खराब होती है। हम पूरा दुनिया को सनातन धर्म और भारत देश एक अच्छा चीज बताएंगे हमें। अभी अभी जब से इंटरनेट आया हुआ है, तभी से पूरी दुनिया सनातन को जान रही है। जितने भी क्रिश्चियनिटी देश लोग हैं, वो उसमें देश में सब लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हमारे भारत में ही दुरदृष्टवशात पूरा खराब होते जा रहा है। सोचो दुनिया में क्या हो रहा है, सनातन धर्म क्या सिखाता है इंसान को, और बाइबल क्या सिखाता है। सोचो, सब हमारे पड़ोसी लोगों को हम दुश्मन बना लेते हैं। बचपन से 200 के पैदा वगैरह थे भाई, 200 के बड़े वगैरह थे, वो लोग को दुश्मन बना लेते हैं ये मजहब। देखो, सोचो यार। इसलिए दोस्तों, ये जो इस्लाम के बारे में गुलाम नबी आजाद ने खुद ही, कांग्रेस का पूर्व नेता है, ये तो मुस्लिम है, कश्मीर में खुद ही बोला है कि हमारे देश में कोई भी मुस्लिम नहीं है, सब कश्मीर पंडित थे, सब लोग हम सनातन धर्मी थे। सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये इस्लाम तो 15 साल पहले, 600 साल या 800 साल पहले हमारे देश में एक भी मुसलमान नहीं था, कह रहा है ये गुलाम नबी आजाद जी। तो सुनिए ये वीडियो। साथियों, हर एक जना सोचिए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को, चरित्र में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सब लोग चरित्र को पढ़िए, इतिहास में पढ़िए, इतिहास में क्या क्या हुआ सब स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद आपको एक फैसला आता है, सब लोग इंसान बन के इंसानियत से हम जिएंगे, मजहब के नाम पे हैवान बन के जीना बेकार है, इस दुनिया को तबाह करने के सिवा कुछ भी नहीं है। अब देखो, पाकिस्तान में मुसलमान क्यों मार रहा है, ये जो मजहब सिखाते छो ये। और क्रिश्चियन देश में देखो, क्रिश्चियन कुछ मार रहा है। जो रशिया, यूक्रेन, जो दो भी क्रिश्चियन देश है, ये दो क्रिश्चियन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलमान क्यों मार रहे हैं, इसमें मुसलमान में बहुत से मजहब है, सुन्नी, शिया, हाँ, बहुत कुछ है। अभी मैं तो सब कुछ नहीं बोल सकता मैं, जो इस्लाम में है उनको पता रहेगा। ये वो ऐसी ये सिखाता है मजहब, लड़ाई करना ये सिखाता है। सोचो, चरित्र को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, सब लोग इंसान बनने की कोशिश करो। सनातन धर्म योगा सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, आयुर्वेद के बारे में ज्ञान दिया है, योगा के बारे में ज्ञान दिया है। जो पहले के लोग थे 120 साल, 150 साल, 200 साल भी जीते थे, जो उनका खान पान और योगा करना, ये सब सूर्य नमस्कार करना उनका एक प्रक्रिया था रोज का। लेकिन आते आते ये दो मजहब कभी भी दुनिया में एंट्री हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये योगा शास्त्र, ये सब कुछ भूल गए। सब इतना रोग बढ़ने लगे हॉस्पिटल में, इतना रोग,
इतना बीमारी आदमी क्यों पड़ रहा है, ये कोई नहीं सोचता है। खाली खाना खाना खाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आदमी को पानी हवा ये दो इम्पोर्टेंट है बोल के कोई भी नहीं सोचता। यारो इसके बारे में मैं अगला वीडियो करूंगा। उसमें इसका पूरा योग के बारे में, खान पान के बारे में, और कैसा जीना है और कैसा खाना है, कैसे सोना है, इसके बारे में भी मैं खुला एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको। दोस्तों, हमारा ये पूर्व कांग्रेस के पूर्व नेता जो गुलाम नबी आजाद है, इसने क्या कहा है इस्लाम के बारे में, तो आप खुद ही सुन लीजिए। आजाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी मिट्टी के पैदावार हैं और हमें इसी मिट्टी में खत्म होना है। आजाद ने यह बयान 9 अगस्त को डोडा में दिया था। हमने हिंदू मुसलमान मिलके, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाना। ये हमारा घर है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म होना। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए हैं। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं, अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है, आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन, हाँ बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाती है। तो कहां हिंदू, कहां मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया, और उससे ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो मजहब का सहारा। साथियों, सुना ना आपने गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, इतिहास को पढ़ो, चरित्र को पढ़ो। फिर पहले जो क्या क्या हुआ है, हम लोग मुसलमान कैसे बने, क्रिश्चियन कैसे बने, ये सब इतिहास में पढ़ के जानकारी ले लिए। हम एक ही देश में रहना है, इसी देश में, इसी मिट्टी में मरना है। हम सबको माँ बच्चे के सर का भाईचारा के सर का रहना है। लेकिन ये दो मजहब भाईचारा नहीं सिखाता है। इस्लाम में तो खुला बोलता है कि काफिर लोगों से लड़ाई करो, और जो मुसलमान नहीं होता है उससे दोस्ती मत बनाओ बोल के खुला बोलता है इस्लाम। ये शायद बहुत से 99.5% मुसलमान को नहीं मालूम है ये बात हो, और कुरान के बारे में भी नहीं पता शायद, मेरे ख्याल से। लेकिन उन लोग अगर पता होता तो वो जो भी मुसलमान नहीं होता वो सब काफिर होते हैं। मुसलमान का सिवा कोई भी होता है वो सबको काफिर, ईसाई, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, कोई भी हो वो काफिर होता है। उससे दोषी मत बनाओ करके खुला बोलता है इस्लाम। लेकिन देखो सोचो यार, बचपन से हम बड़े होके इस दुनिया, इस देश में पैदा होते हैं, इसी मिट्टी में मरते हैं, सब लोग भाईचारे से छोटे से बड़े होते हैं। बाद में ये मजहब आके हमारे बीच में झगड़ा लगाते हैं। तो सोचो, इतिहास को पढ़ो, इतिहास में क्या क्या सोच के इंसान बनने की कोशिश करो। इंसानियत से हमारे भारत देश को, पूरी दुनिया को एक
बहुत बड़ा अच्छा देश करके प्रदर्शन करके मेरी कोशिश है। दोस्त साथियों, अगर मैं जो कुछ भी इसका कहा हूँ इस वीडियो में, अगर मेरी कुछ गलती है तो भी कमेंट करके बताना मेरे को। फिर मिलेंगे यार दूसरे वीडियो में। मैं आपका वेंकट। भारत माता की जय। जय हिंद।